तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो सब इंस्पेक्टर की ओर से नई भर्ती आ रही है इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10वीं पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो सब इंस्पेक्टर की ओर से नई भर्ती आ रही है इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है इसमें आपकी कोई भी रनिंग नहीं होगी, बिना दौड़ के भर्ती की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें आपको मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको टोटल 197 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें मंथली सैलरी के बारे में, तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 25,400 से लेकर 73,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो दोस्तों ये जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ रही है इसके अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम हाइट क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 168 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 152 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम बात करें चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो होनी चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 86 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं ये जो सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी के शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। तो ये जो भर्ती आ रही है ये भर्ती आ रही है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से। इसमें आपको मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है वो की गई है टोटल 197 वैकेंसी। इसके बाद अप्लाई मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो आपकी पोस्टिंग है, जो आपका अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा राजस्थान स्टेट में, इंडिया में। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि 10th पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में तो आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पर रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि ओबीसी की कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है एंड जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम मंथली सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी 25,500 से लेकर 73,200 तक आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो। स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो 2 दिसंबर 2021 यानी कि 2 दिसंबर से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 31 दिसंबर 2021 यानी कि 31 दिसंबर तक इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 450 रुपीज़
ओबीसी के कैंडिडेट्स के लिए जो फीस लगेगी वो लगेगी 350 रुपीज़ एंड जो कैंडिडेट SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 250 रुपीज़। इसके बाद अगर हम बात करें जो सिलेक्शन की जाएगी इस जॉब में वो कैसे होगी, किस बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, इसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेट होना चाहिए, इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई हो। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास 10वीं पास का मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, इनमें से आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड होना चाहिए एज ए आइडेंटिटी प्रूफ और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए आपके पास लाइट कलर बैकग्राउंड में एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके इस भर्ती के बारे में सब चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में। और दोस्तों जो MTS की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपकी कोई भी रनिंग नहीं होगी, बिना दौड़ के भर्ती की जाएगी। इसके साथ साथ इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 5वीं या 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया की किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।